आज अमलियात बताए जाएंगे। ये दौलत पाने के अजीबो-गरीब अमलियात हैं। इनको जो इंसान करता है अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसे फ़ायदा मिलता है। दौलत गैब से पाने के ये ऐसे मुजरब अमलियात हैं जो किसी चैनल पे ना आपको दिए जाएंगे, ना कोई आमिल आपको बताएगा। अमल की तरफ जाने से पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको असल ये जो अमलियात होते हैं ख़ास कुतुब से वो दिए जाते रहेंगे। तो बात को मद्देनजर रखते हुए चैनल सब्सक्राइब कर दें। ये जो नक्श नजर आ रहा है पहला आपको इस वीडियो में, मैं बिल्कुल करीब करके आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपने पैर निकलवाना होता है फिर वो आसानी हो जाती है। इस नक्श के बारे में कहा जाता है अगर कोई इंसान अपने घर में इसे दफन कर दे किसी जगह भी, तो उस घर में रैब से दौलत आना शुरू हो जाती है। राज किसी के सामने ना खोला जाए, इसे किसी शॉपिंग बैग प्लास्टिक वगैरह में बांध के फिर नकल करके तो इसे बांधना होता है और इसे दफन कर देना होता है। कहा जाता है जैसे ही इसे दफन किया जाता है, गंदी जगह दफन नहीं करना। ये नहीं कि कोई वॉशरूम वगैरह या ऐसी जगह आप बैतुल खला में दफन कर दें, ऐसा नहीं किया जाता। घर के किसी कमरे में भी दफन कर देना। इंशाअल्लाह उस घर में गैब से दौलत आएगी। जैसे जिन्नात आपके घर में आप थोड़े से भी पैसे रखेंगे, फर्ज करें ना आपने पैसे कमाए, थोड़े से रखे, उनमें बरकत पड़ेगी। आपको खुद महसूस होगा कि आपने 10,000 रखा था, वो बढ़ते बढ़ते 20,000 हो गया, वहां से 25,000 मिल गया, आपने लाख रखा 10 लाख मिल गए। ये इस तरह के मामला बनेंगे, लेकिन इसका किसी से जिक्र नहीं करना। किसी के सामने जब जिक्र कर दिया जाता है तो फिर इस अमल का असर गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, जायल हो जाता है। ये हर वीडियो में मैं पिछले भी बता रहा हूँ कि ये पैसे दौलत वाले जुमलियात खास तौर पे होते हैं। जब गैब से दौलत आना शुरू हो जाए तो किसी को राज ना बताएं, वरना आपका अमल ज़ाया हो जाता है। फिर दोबारा कोई अमल किया भी जाए तो वो असर नहीं होता। कई लोग फिर बाद में हमें राब्ता करते हैं कि पहले हमें बड़ी दौलत मिली, सब कुछ मिला, हमने अपने दोस्त को या रिश्तेदार को या कज़न को बता दिया, बाद में हमें दौलत नहीं मिलती। जो हमें सिलसिला शुरू हुआ था गैब से दौलत पाने का वो ख़त्म हो गया। तो फिर हमारा इसमें कोई कसूर नहीं होता, फिर हमारा बस भी नहीं चल पाता। हमारे बस में बात नहीं रहती कि हम फिर वो अमल देंगे या दोबारा या वही अमल कर लेंगे या कुछ नया अमल दे देंगे। किसी अमल का फिर वो असर ही नहीं रहता। आप करेंगे भी फिर वो बात नहीं बनती जो पहले बन चुकी होती है। जिस अमल से फ़ायदा मिल जाए फिर वो अमल काफ़ी होता है। ये नहीं कि आप कहें कि आपको पैसे मिल रहे हैं, आप कोई दुनिया में हुकूमत अब कर लेंगे, कुछ समंदर से खजाने सोने के पहाड़ निकाल लेंगे। ये बातें होती हैं। जितना अल्लाह आपको अता करेगा इंशाल्लाह वो भी ख़त्म नहीं हो पाएगा। ये नक्श कोई ख़ास तरीके से किया जाता है। किस तरह करना है उस तरीके को भी आपने समझना है, फिर अमल करेंगे। आपने एक पत्थर ले लेना है, कंकड़ लेना है, कंकड़ बजरी जिसे कहा जाता है, उसका एक पीस आपने यानी पत्थर ले लेना उसका। उस पत्थर को अपनी मुट्ठी में पकड़ा जाता है। 3 दफा सूरह यासीन पढ़ के हर दफा पढ़ेंगे। फर्ज करे आपने एक दफा सूरह यासीन पढ़ी, आपने मुट्ठी पे फूंक मारनी है, दूसरी बार पढ़ी फिर फूंक मारनी है, फिर तीसरी बार पढ़ी फिर फूंक मारनी है। या ये जाता है उसके बाद अव्वल आखिर दरूद पाक 11 दफा जरूर पढ़ना, कोई भी दरूद पाक पढ़ सकते। इस पत्थर को इस नक्श के दरमियान में रख के इसे ऊपर धागा लपेट दिया जाता है। चारों तरफ इसे जैसे बॉल बना के ऊपर धागा लपेटा जाए, दरमियान में वो पत्थर होता है। अब बाद में इसको किसी शॉपिंग बैग या किसी चीज में धागे से बांध के इसे अपने घर की छत पे किसी कील से या किसी चीज से भी लटका देते हैं। कहा जाता है उस घर में गैब से जैसे दौलत का नजूल होना शुरू हो जाए, रहमतों का नजूल होना शुरू हो जाए, बरकतें नजूल होना शुरू हो जाए। ऐसी बरकत घर में होती है कि दौलत की ऐसी रेल पैल आपने जिंदगी में पहले ना देखी होगी, चाहे आप किसी अमीर घराने से ताल्लुक रखते हो। इस अमल के बारे में यह भी कहा जाता है जब इसे किसी कील वगैरह से लटकाया जाता है तो थोड़ा सा धागा लंबा रखा जाता है। जैसे किसी को हजर करने के लिए ताबीज को बांधा जाए तो उसका धागा लंबा कर दिया जाता है। को जब हिले तो दूसरा इंसान बेकरार हो, इसमें भी थोड़ा सा धागा लंबा रखा जाता है। कहा जाता है जब जब ये हिलता है हवा से तो दौलत की बरसात होती है, दौलत का मींह बरसता है। इंसान दौलत खर्च करता जाएगा लेकिन ये सिलसिला रुकेगा नहीं। इसे इस तरह पैक किया जाता है प्लास्टिक में कि इसके ऊपर बारिश का पानी असर ना करे। चाहे एक दफा लपेट के मजीद इसके ऊपर शापर चढ़ा के जब धागा लपेट दिया जाए,
मजीद शॉपिंग बैग चढ़ा के फिर से धागा लंबा बांध के से लटका दिया जाए। चाल इसकी भी नहीं है। माहवारी में बहने ना करें बावजूद के किया जाने वाला अमल है। ये जो अमल आपको नजर आ रहा है, नीचे वाले की बात नहीं मैं कर रहा, ये मोहब्बत के लिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये अमल जो है, ये इसको कहा जाता है कि ये सूरह यासीन की दिल जो उसका सूरह यासीन का है, उस आयत मुबारक का नक्श है। अगर इंसान रोजाना सिर्फ और सिर्फ एक दफा सूरह यासीन फजर के वक़्त या नमाज मगरिब के बाद पढ़ना शुरू कर दे और इसको अपने पास रख ले, ये एक मामूल बना ले, तो अल्लाह के फजल से उस इंसान पे दौलत ऐसे मेहरबान ऐसे आशिक होती है कि इंसान ने उससे पहले सोचा भी नहीं होगा। रोजाना आपने एक दफा सूरह यासीन पढ़नी है, पहले दिन ही पढ़ेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो अमल हमारे चैनल पे बताया गया वो अमल वाकई ही में अमल है। इसमें बावजू के फिर अमल किया जाता है। सूरह यासीन भी जब पढ़नी है, आपका वजू होना लाजम है। अगर भी वजू आप नकल भी करेंगे या सूरह यासीन पढ़ेंगे तो आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। जब नकल किया जाता है, नियत की जाती है कि या अल्लाह पाक मेरे लिए रिस्क के दरवाजे खोल दे, दौलत की बरसात कर दे, दौलत अम्मी कर दे, मैं जितनी दौलत खर्चूं उससे दुगनी तिगनी दौलत मुझे मिलना शुरू हो जाए। अल्लाह के फजल से वैसा ही होगा। नाजायज मकसद पे या नाजायज काम पे दौलत खर्च खर्च नहीं करनी इसमें से। अगर आप जनाकारी, शराब नोशी, नशे पे या किसी ऐसी चीज पे, औरतों पे पैसा बर्बाद करना शुरू कर देते हैं, उन औरतों पे बात नहीं की जा रही जैसे बहन, बीवी, बेटी, जो गैर महरम हो और ऐसी औरतें हों जो गंदे काम में इन्वॉल्व हों और आप भी उनके साथ किसी गंदगी में इन्वॉल्व हो जाए, तो ऐसे कामों में ना पैसे बर्बाद करें। जायज़ किसी ज़रूरतमंद औरत पे, मर्द पे, किसी भाई पे, बहन पे, किसी पे भी खर्च कर सकते हैं, अपनी ज़रूरियात पे करें, इंशाल्लाह बरकत पड़ेगी। बाकी एक गुजारिश आपसे की जाएगी कि आपका कोई मसला हुआ करे हमें कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। और अगर हमसे रब्ता करना चाहते हैं, नंबर भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो, तो उस पर एक मैसेज अपने नाम के साथ बोल के छोड़ दिया करें। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करे, वक्त मिलता है ज़रूर, हमारी कोशिश होती है आपको जवाब देने की। अगर वक्त ना मिल सके तो आपसे हम पहले ही माजरत करते हैं। बाज़ लोग जो होते हैं वो कमेंट्स में हमें गिला कर रहे होते हैं कि हमें जवाब नहीं दिया जाता, इसलिए वीडियो के दरमियान में अब बता दिया जाता है। बाकी तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका नाम वैसे भी खास दुआ में शामिल कर दिया जाता है, और जो दुआएं होती हैं वो तकदीर बदल देती हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी ज़रूर दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। हमारे पुराने अमलियात करीब मुस्लिम वजीफ़ा चैनल पे भी ज़रूर जाएं, और कुरैशी साहब चैनल भी दोबारा नया खोला गया है, उस चैनल पे भी ज़रूर जाना। आपने यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा और कुरैशी साहब चैनल लिखेंगे तो आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे। उन चैनल्स को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वो आजकल ख़ास तौर पे चावल वाले तवीज़ात और वो वज़ायत बताए जा रहे हैं जिनकी तफसील जान के आप हैरान रह जाएंगे। लाखों लोगों को उनसे फ़ायदा मिल चुका है, इंशाल्लाह आपको भी मिलेगा।